ओके, सो अभी थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट देखा अपन ने। अब अपन सब्सक्रिप्शन के ऊपर जो सम्स है वो डील करने वाले हैं, डिफरेंट डिफरेंट सम्स देखेंगे। सो आज की पूरी क्लास में अपन सब्सक्रिप्शन को डील करने वाले हैं कि वो किस तरीके से इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो होगा, किस तरीके से वो बैलेंस शीट में अपन उसको प्रेजेंट करने वाले हैं, ठीक है, वो सब कुछ देखने वाला है। तो एक बेसिक एग्जांपल स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इससे प्रीवियस क्लास के अंदर भी अपन ने एक छोटा सा एग्जांपल देखा था, ठीक है, और वापस से इसको कैरी करता है और डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल लेके इसको डील करता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल से। देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इनकम ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, ठीक है। सबसे पहले आप ये देखो कि इसमें लिखा हुआ है 31 मार्च 2019। इसका मतलब ये सर कि जो आपका फाइनेंशियल ईयर है वो कौन सा है, 18-19, क्योंकि आपका ईयर कब से स्टार्ट हुआ होगा, 1 अप्रैल 2018 से, ठीक है, और वो एंड कब हो रहा होगा, 31 मार्च 2019 को, ठीक है। तो इसमें आपके पास दो डेट्स गिवन है, 1 अप्रैल 2018 की और 31 मार्च 2019 की। 1 अप्रैल 2018 का मतलब है कि यहाँ पर जितने भी बैलेंस है वो कौन से बैलेंस होंगे, ओपनिंग वाले, क्लोजिंग वाले। डेट कौन सी सर, ओपनिंग डेट। तो इसका मतलब कि इस डेट पे जो बैलेंस अवेलेबल होंगे वो कौन से होंगे, ओपनिंग बैलेंसेस अवेलेबल होंगे। और ये वाले कौन से बैलेंस है सर, ये अपने हैं क्लोजिंग बैलेंसेस, ठीक है। अभी बैलेंस किससे ये बने देखते हैं। ये बोलता है एडवांस सब्सक्रिप्शन, ठीक है। एडवांस सब्सक्रिप्शन क्या होता था सर, मैंने अच्छे से आपको डील कर रखा है कि जो एडवांस सब्सक्रिप्शन होता है वो ऐसा सब्सक्रिप्शन होता है जो एनपीओ ने मांगा तो नहीं, लेकिन उसके मेंबर्स ने नेक्स्ट ईयर के रेस्पेक्ट में आज ही पेमेंट कर दिया, तो वो क्या बनेगा, उसके लिए लाइबिलिटी बनता है, ठीक है। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन के आपके पास दो बैलेंस गिवन है, ओपनिंग बैलेंस गिवन है, क्लोजिंग बैलेंस गिवन है। ओपनिंग कितना आपके पास 2,50,000 का एंड क्लोजिंग कितना है 2 लाख रुपीज़ का। चलो आगे चलता है। आगे बोलता है सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ ड्यूरिंग द ईयर कितना, 7 लाख रुपीज़ का, ठीक है। तो अगर आपको 7 लाख रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ तो हम ये थोड़ी बोल सकते हैं सर कि जो पूरा का पूरा अमाउंट 7 लाख रुपीज़ का है वो पूरा करंट ईयर का है, ठीक है। क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किसके बेसिस पे काम करता है, एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है सर, वो इनकम बुक करो जो आपका करंट ईयर का है। तो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हो रहा है 7 लाख का, वो मैं ये नहीं बोल सकता कि वो इस साल का इनकम है, ठीक है। तो मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा करंट ईयर की इनकम में, और फिर मैं उसको शो करूँगा कहाँ पर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। तो जब भी ऐसा डाटा अपने पास आए तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले अपन सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाते हैं और उस अकाउंट के थ्रू हम क्या निकालते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना वैल्यू ट्रांसफ़र होगा, दैट इज़ करंट ईयर का इनकम कितना होने वाला है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाएंगे और फिर मैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना सकता हूँ, क्योंकि जब तक मुझे ये पता नहीं होगा ना कि कितना वैल्यू जाने वाला है इनकम एक्सपेंडिचर में, तब तक ये इन्फॉर्मेशन काम की नहीं ना, ठीक है। तो पहले मैं ये तो पता करूँ कि मेरा करंट ईयर का इनकम कितना बनने वाला है, क्योंकि उसके बाद तो मैं इनकम एक्सपेंस अकाउंट बना सकूँगा ना, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले अपन वर्किंग नोट नंबर 1 बनाएंगे, उसमें सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाएंगे और उस अकाउंट के थ्रू अपन ये फाइंड आउट करेंगे कि इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में कितना वैल्यू ट्रांसफ़र होगा जो इस साल का है, जो करंट ईयर का है, ठीक है। और फिर बनाएंगे अपन बैलेंस शीट, ठीक है। तो फटाफट से आप ड्रॉ कर लेना सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ठीक है, वीडियो पॉज करके। ओके, सो आप सबने अकाउंट ड्रॉ कर लिया होगा, तो आगे चलते हैं। तो देखो, सबसे पहले अपन बैलेंसेस पुट करते हैं। सबसे पहले इसमें दो बैलेंस गिवन है, ओपनिंग क्लोजिंग। किसका बैलेंस गिवन है, लाइबिलिटी का, एसेट्स का सर, लाइबिलिटी का। लाइबिलिटी क्या अपना, एडवांस सब्सक्रिप्शन। तो लाइबिलिटी के बैलेंस क्या होता है अपने पास, क्रेडिट, ठीक है। तो उसको कहाँ पोस्ट करेंगे अपन, क्रेडिट साइड में, दैट इज बाई बैलेंस BD। तो ठीक है, पोस्ट करते हैं। ये डेबिट साइड, ये आपका क्रेडिट साइड, ठीक है। बाई बैलेंस BD, ठीक है, पता है इतना। तो ओपनिंग बैलेंस कितना गिवन है, 2,50,000 का, ठीक है। तो ये अपन ने पुट कर दिया ओपनिंग बैलेंस। अब पुट करते हैं अपन क्लोजिंग बैलेंसेस, ठीक है। तो लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, और उसका जब क्लोजिंग बैलेंस पुट करते हैं तो कहाँ पुट करते हैं, डेबिट साइड में, नीचे नीचे यहाँ पे, टू बैलेंस CD कितना, 2 लाख रुपीज़। समझ में आता है ना।
ठीक है। तो ये सिर्फ कुछ नहीं किया, बैलेंसेस पुट किया अपन ने, लाइबिलिटी के दैट इज क्रेडिट बैलेंस। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन का ये जो था ओपनिंग बैलेंस था, ये अपने पास क्लोजिंग बैलेंस है। तो सर ये वाला बैलेंस था वो था प्रीवियस ईयर का, क्योंकि प्रीवियस ईयर में एडवांस पेमेंट किया होगा तभी तो अपना ओपनिंग बना होगा ना, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग रहा होगा वो इस साल क्या बनेगा, ओपनिंग। तो ये अपने पास ओपनिंग बैलेंस है। और सर जो इस साल आपने एडवांस का पेमेंट किया होगा वही तो इस साल आपका क्लोजिंग बनेगा। तो ये आपके पास किस साल का बैलेंस है, ये आपके पास है करंट ईयर का बैलेंस। ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस कौन से ईयर का होगा सर, आपका प्रीवियस ईयर का। और जो आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा वो कौन से ईयर का होगा, वो होगा करंट ईयर का, कि ये वो वाला अमाउंट है जो आपने इस साल एडवांस दिया होगा एनपीओ को। ठीक है। तो देखो उसके बाद बोलता है सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ ड्यूरिंग द ईयर 7 लाख रुपीज़ का। ठीक है। सब्सक्रिप्शन जब रिसीव होता है तो सर एंट्री क्या बनती है, अपन ने सीखी थी कि आपको क्या, आपके पास क्या आएगा बिजनेस में, कैश। तो कैश क्या होगा आपके पास, डेबिट। और सब्सक्रिप्शन क्या होता है बिजनेस के लिए, इनकम। तो इनकम को अपन क्या करते हैं, क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। और मैंने आपको प्रीवियस क्लास में इसको पोस्ट करना भी सिखाया था। ठीक है। तो जब सब्सक्रिप्शन अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे तो कहाँ करेंगे उसको, क्रेडिट साइड में, दैट इज बाई बैंक, जो आपको रिसीव हुआ है ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है। तो ये आपको अमाउंट रिसीव होगा ड्यूरिंग द ईयर, कितना हुआ रिसीव, 7 लाख रुपीज़ का। समझ में आता है इतना। ठीक है। 7 लाख रुपीज़ का अपन को रिसीव हुआ। अच्छा इसके अलावा और को बैलेंस गिवन है आपको उनको, ठीक है, नहीं है गिवन। तो उस केस में अपन क्या निकाल देंगे, इसका जो इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में जो बैलेंस आएगा वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर ज़्यादा बैलेंस किस तरफ आ रहा है अपने पास, क्रेडिट साइड में। तो इसका टोटल लगा देंगे अपन, कितना आ गया, 9,50,000 का। ठीक है। तो बैलेंसिंग फिगर से अपन क्या निकाल सकते हैं, इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में कितना वैल्यू जाएगा, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर से अपन ने फाइंड आउट कर लिया। तो कितना हो गया, 9,50,000 टोटल है। अगर यहाँ पे 2 लाख रुपीज़ आ रहा है तो बैलेंसिंग फिगर से कितना जाएगा, ये 7,50,000 का। ठीक है, समझ लो। तो अपन ने कुछ नहीं किया, बैलेंसिंग फिगर से इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया यहाँ से। ठीक है। अब कुछ नहीं करना, अपन को सिर्फ प्रेजेंटेशन करना है। और प्रेजेंटेशन कैसे करना है, आपको पता चल गया कि अब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना वैल्यू जाने वाला है, 7,50,000। और सब्सक्रिप्शन क्या होता है उसके लिए, एनपीओ के लिए क्या होता है, इनकम। इनकम को कहाँ शो करता है, क्रेडिट साइड में, दैट इज इनकम की साइड तरफ। ठीक है। तो फटाफट से इनकम एक्सपेंस अकाउंट डालते हैं। ठीक है। तो आप लोग वीडियो पॉज करके फटाफट से इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट डालना। और सिंपल है, उसको पोस्ट करना अपन को। तो सब्सक्रिप्शन क्या होता है अपना, इनकम। इनकम कहाँ शो कर दे अपन, इनकम साइड में। तो यहाँ पे शो कर देंगे अपन बाई सब्सक्रिप्शन। आप ब्रैकेट में लिख सकते हो वर्किंग नोट नंबर 1। इसका रेफरेंस ले सकते हैं अपन, क्योंकि जब एग्जामिनर देखेगा कि ये जो वैल्यू फाइंड आउट किया आपने यहाँ पर कितना आया था, 7,50,000। तो आपने ये जो 7,50,000 फाइंड आउट किया, वो कैसे फाइंड आउट किया, तो वो इसका रेफरेंस दे सकता है कि सर इसने वर्किंग नोट नंबर 1 के थ्रू इस वैल्यू को फाइंड आउट किया। ठीक है। तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करने का। ठीक है। तो यही ऐसे मार्क्स मिलते हैं आपको। तो जब आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लिखो तो साथ में वर्किंग नोट नंबर 1 भी लिखना, ताकि वो उसका रेफरेंस लेके इसको देख सके कि जो आपने किया वो किस तरीके से किया। ठीक है। तो ये तो अपन ने पहला प्रेजेंट कर दिया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, जो उसके पहले रिक्वायरमेंट थी। दूसरा रिक्वायरमेंट थी इसका बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में बोलता है किसको प्रेजेंट करके दिखाओ। तो जो सेकंड रिक्वायरमेंट है वो भी अपन कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे अभी अपन कौन सी ईयर के रेस्पेक्ट में बैलेंस शीट बना रहे हैं, 2018 के 17-18 के रेस्पेक्ट में, या फिर 18-19 के रेस्पेक्ट में, 18-19 के रेस्पेक्ट में। ठीक है। तो अभी जो बैलेंस शीट बन रहा है अपना, वो किस डेट का बन रहा है, 31 मार्च 2019 का। तो अभी जो क्लोजिंग बैलेंस लेंगे वो कौन सा लेंगे यहाँ पर, 2,50,000 को या फिर 2 लाख रुपीज़ को।
सर 2 लाख रुपीज़ को, क्योंकि बैलेंस शीट कौन से डेट पे बना रहे हैं अपन, ईयर एंड में, तो ईयर एंड का बैलेंस कौन सा कितना है अपने पास, 2 लाख। तो यहाँ पर जो बैलेंस लेंगे वो लेंगे अपन 2 लाख रुपीज़। दूसरी चीज़ जो आपको ये पता होना है कि जो एडवांस सब्सक्रिप्शन होता है वो आपके लिए क्या होता है, ये आपके लिए क्या है, लाइबिलिटी। तो इसको अपन शो करेंगे लाइबिलिटी साइड में, कितना अमाउंट, 2 लाख रुपीज़ का, ठीक है। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना, 2 लाख रुपीज़। तो बस आपको सिर्फ प्रेजेंट करना था कि इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में कितना वैल्यू जाने वाला है और बैलेंस शीट में आप किस तरीके से उसको शो करोगे, ठीक है। तो ये था अपना पहला एग्जांपल जो अपन ने डील किया। तो अच्छा समय, इसको आप अपनी नोटबुक में कॉपी कर देना, ठीक है। आगे चलते हैं, इसके बाद को अगर कोई क्वेरी हो तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। ओके, एग्जाम्पल 2 पढ़ते हैं इसको। देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इनकम ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019, ठीक है। यहाँ पर भी आपको 2 बैलेंस गिवन है, एक गिवन है 1 अप्रैल 2018 का, एक गिवन है 31 मार्च 2019 का, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देखा करो कि किस दिन पे अपन को इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में शो करना है, साथ ही साथ बैलेंस शीट बनानी है। 31 मार्च 2019 जो है अपना एंडिंग डेट है, तो उसका मतलब कि 1 अप्रैल 2018 क्या हो गया अपना ओपनिंग डेट और ये हो गया अपना क्लोजिंग डेट। तो ये जो बैलेंस है वो अपने पास है ओपनिंग बैलेंसेस और ये वाले जो बैलेंस है वो अपने पास है क्लोजिंग बैलेंसेस, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो बैलेंस गिवन है वो गिवन है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या होता था, मैंने आपको बताया था कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि जब भी एनपीओ अपने मेंबर से सब्सक्रिप्शन का अमाउंट मांगता है और वो अगर उसको उस ईयर में नहीं देता है, ठीक है, मतलब कि अमाउंट ड्यू हो गया लेकिन उसके मेंबर्स ने उसको नहीं दिया, तो इसका मतलब वो क्या बनेगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। और जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होता है वो एनपीओ के लिए क्या होता है सर, एसेट्स, ठीक है, क्योंकि उसका बेनिफिट कब मिलेगा उसको, फ्यूचर में। तो जो अपने फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, एसेट्स। तो ये जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के जो बैलेंस गिवन है अपन को 2, वो क्या है अपने पास, ओपनिंग एसेट है, ये अपने पास क्लोजिंग एसेट्स है, ठीक है। नीचे गिवन है एडवांस सब्सक्रिप्शन। एडवांस सब्सक्रिप्शन जस्ट प्रीवियस एग्जांपल में डील किया था कि वो अपने लिए क्या होता है, लायबिलिटी होता है, ठीक है। तो अपने पास इसका ओपनिंग बैलेंस गिवन है, क्लोजिंग बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो वो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा अपने पास ओपनिंग क्लोजिंग गिवन हुई, ठीक है। तो अगर ओपनिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि क्लोजिंग बैलेंस भी अपने पास क्वेश्चन में गिवन हो, ठीक है। तो ये बैलेंसेस गिवन थे अपने पास आउटस्टैंडिंग के एंड एडवांस के। उसके बाद वो बोलता है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर कितना, 80,000 रुपीज़ का। तो 80,000 रुपीज़ का अपन को सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ, तो फिर से वही अपन को शो करना है कि इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में कितना अमाउंट जाने वाला है और साथ ही साथ बैलेंस शीट में कितना अमाउंट जाएगा। तो ये जो इन्फॉर्मेशन देख कर अपन को ये पता नहीं लग सकता कि सर मेरा करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन का इनकम कितना, क्योंकि ये रिसीव कितना हो रहा है मुझे 80, बट इस 80 को देख के क्या मैं ये थोड़ी बोल सकता हूँ कि मेरा जो इनकम है करंट ईयर का वो कितना है, क्योंकि ऊपर कुछ बैलेंस जो थे वो आउटस्टैंडिंग के भी थे, कुछ एडवांस के भी थे, तो इसको भी तो मुझे डील करना पड़ेगा ना। तो इसको डील करने के बाद मैं क्या पता कर सकता हूँ कि मेरा जो करंट ईयर का इनकम है वो कितना है। तो इसके लिए मैंने क्या बताया था आपको, क्या बनाना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। और सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाकर हम ये पता कर पाएंगे कि सर मेरा करंट ईयर का इनकम कितना, ठीक है। तो फटाफट से ड्रॉ कर देना वीडियो पॉज करके सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ठीक है। ओके, सो आप लोगों ने इसको ड्रॉ कर लिया होगा। स्टार्ट करते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन इसका। तो सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1 दैट इज सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनेगा। सबसे पहले अपना काम क्या करेंगे अपन, इसके जो बैलेंसेस गिवन है वो पुट करेंगे। सबसे पहले बैलेंस गिवन है सर किसका, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का। इसके 2 बैलेंस गिवन है, ओपनिंग क्लोजिंग। सबसे पहले आपको ये पता होना जरूरी है सर कि जो आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होता है वो आपके लिए एसेट होता है या आपके लिए लायबिलिटी होता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि ये बिजनेस के लिए एक एसेट होता है, क्योंकि इसका बेनिफिट आपको कब मिलने वाला है, नेक्स्ट ईयर। तो अगर जिसका बेनिफिट आपको नेक्स्ट ईयर मिलेगा तो वो आपके लिए क्या बनेगा, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स को अपन बोलते हैं एसेट्स, ठीक है। तो एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। तो फटाफट से डेबिट साइड में इसके बैलेंस को पुट करते हैं। टू बैलेंस बीडी, ठीक है। ब्रैकेट में आप लिख सकते हो आउटस्टैंडिंग, सर कौन से ईयर का है, इस साल का, प्रीवियस ईयर का। ये जो 22,000 रुपीज़ था वो ओपनिंग बैलेंस था, इसका मतलब प्रीवियस ईयर में क्या रहा होगा, वो क्लोजिंग, ठीक है। तो ये कौन से ईयर का बैलेंस रहा होगा, प्रीवियस ईयर का बैलेंस है, ठीक है। तभी तो इस साल अपना ओपनिंग आया ना ये, क्योंकि जब प्रीवियस ईयर में क्लोजिंग रहा होगा तो इस साल ओपनिंग होगा वो अपना,
ठीक है, कितना बैलेंस है? 22,000 रुपीज़। ठीक है, तो इसका क्लोजिंग बैलेंस ही पुट कर देता है। तो क्लोजिंग बैलेंस कहाँ आएगा सर इसका? क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस CD। सर ये किस साल का बैलेंस रहा होगा? ये तो आपका इस साल का बैलेंस होगा ना, क्योंकि ये जो बैलेंस था आउटस्टैंडिंग वो तो लोगों ने इस साल नहीं दिया ना मुझे, तो ये साल का क्लोजिंग है। तो ठीक है, उस तरीके से जब वो नेक्स्ट ईयर अपने अकाउंट बनाएगा तो ये नेक्स्ट ईयर क्या बनेगा? ओपनिंग बनेगा। तो ये तो इस साल का इस जो करंट ईयर है उसका क्या बनेगा? ये क्लोजिंग बनेगा। तो ये आउटस्टैंडिंग होगा किस साल का? आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर। ठीक है, कितना है सर? 13,000। ओके, सो अब अपन को पुट करना है बैलेंसेस एडवांस सब्सक्रिप्शन की। ठीक है, एडवांस सब्सक्रिप्शन सर आपके पास सिर्फ एक ही बैलेंस अवेलेबल है, कौन सा? ओपनिंग वाला, क्लोजिंग वाला? ओपनिंग वाला। ठीक है, तो ज़रूरी थोड़ी है कि सर अपने पास क्लोजिंग बैलेंस भी हो। ठीक है, तो सिर्फ ओपनिंग बैलेंस गिवन है तो अपन ओपनिंग को पुट कर देंगे और क्लोजिंग को नहीं करेंगे क्योंकि बैलेंस नहीं है अपने पास। ठीक है, तो ये मत समझना कि क्लोजिंग नहीं है तो अपन को क्लोजिंग फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं है तो नहीं है। ठीक है, तो वही है, तो अपन पुट कर देंगे इसको। तो जो एडवांस सब्सक्रिप्शन होता है वो अपने लिए क्या होता है? लायबिलिटी। वो उसका बैलेंस क्या होगा? क्रेडिट। ठीक है, तो उसको पुट कर देंगे क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस BD, ओपनिंग बैलेंस है। कितना है? 14,000। ठीक है सर, यहाँ तक क्लियर है? अब देखो सर, अपन ने जो बैलेंसेस गिवन थे वो पुट कर दिए सारे। अपन को ये लाइन बोलते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ ड्यूरिंग द ईयर कितना? 80,000 रुपीज़ का। अब जो 80,000 रुपीज़ का अमाउंट रिसीव हुआ वो पुट करना है। तो अपन ने जो प्रीवियस 2 एग्जाम्पल किए उन एग्जाम्पल्स में एक लास्ट क्लास में किया था, एक अभी जैसे पहले किया। तो जब सब्सक्रिप्शन रिसीव होता है तो उसको कहाँ पुट करते हैं अपन? बाई साइड में। एंट्री के थ्रू मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है इस चीज़ को। बाई बैंक रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, कितना रिसीव हो सर? 80,000। ओके, सो अपन ने जो बैलेंसेस थे वो पुट कर दिए, अपन ने जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ ड्यूरिंग द ईयर वो पुट कर दिया। ठीक है, तो अब सिर्फ निकालना क्या अपन को? बैलेंसिंग फिगर से कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन सी वैल्यू जाएगी। ठीक है, तो वो अपन बैलेंसिंग फिगर से निकाल देंगे। तो पहले अपन देखते हैं कि क्रेडिट साइड का बैलेंस कितना आ रहा है सर। ओके, तो सबसे ज़्यादा बैलेंस आपका कौन सा आ रहा है? क्रेडिट साइड का। ठीक है, तो सम करना है इसका कितना होगा टोटल? सो 1,07,000। ठीक है, तो ज़्यादा बैलेंस किस तरफ आ रहा है? क्रेडिट साइड का। इसका मतलब कि डेबिट का बैलेंस कितना आएगा? 1,07,000। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट बोलता है डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, तो डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। ठीक है, तो इसका मतलब कि डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर से क्या निकल जाएगा अपने पास? टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंसिंग फिगर से। ठीक है, कितना आएगा? 1,07,000 माइनस 22 85। ओके, सो 85,000 अपना आंसर है। दैट इज जो अपना करंट ईयर का इनकम बनता है सब्सक्रिप्शन का। ठीक है, तो ये तो अपना एक्चुअल सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ था 80। अब इसमें कुछ सब्सक्रिप्शन ऐसा था जो मुझे मिला भी नहीं था, कुछ ऐसा था जो मुझे एडवांस से मिला होगा। तो सिर्फ और सिर्फ एक्चुअल सब्सक्रिप्शन जो होता है अपना इस साल का इनकम नहीं हो सकता। इस वजह से अपन सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाते हैं और उसके थ्रू मुझे ये पता चलता है कि मेरा करंट ईयर का इनकम कितना है। ठीक है, तो 80,000 तो वो वैल्यू है जो अपन को एक्चुअल में मिला है। ठीक है, बट 85,000 वो इनकम है जो मेरा इस साल का इनकम है। ठीक है, एक्चुअल में होना चाहिए था बट मुझे मिला कितना सिर्फ इस साल? 80,000। तो एक्रूअल तो ये बोलता है कि इनकम सिर्फ कौन सी बुक करोगे आप? जो आपका इस साल का बनेगा।
तो उसके अकॉर्डिंग 85,000 बुक करेंगे, ना कि 80,000, ठीक है। तो इस वजह से अपन सब्सक्रिप्शन को बनाकर ये फाइंड आउट करेंगे पहले कि ये जो करंट ईयर का इनकम होगा वो कितना होगा, दैट इज़ 85,000। इसको अपन प्रेजेंट करेंगे कहाँ पर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। तो फटाफट से ड्रॉ करना। ओके, सो अपने अकाउंट बना लिया होगा। सो इस वैल्यू को पुट करना है, और ये वैल्यू कहाँ पुट होगी सर, सब्सक्रिप्शन इनकम होता है अपना, तो ये इनकम साइड में जाएगा, दैट इज बाय सब्सक्रिप्शन, ठीक है। वापस से आप नीचे रेफरेंस देना कि ये जो आपने वैल्यू फाइंड आउट किया वो किया वर्किंग नोट नंबर 1 से फाइंड आउट किया, ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 1 से। और कितना वैल्यू आया आपका, 85,000 का, ठीक है। तो ये था आपका करंट ईयर का इनकम। तो जिस वजह से अपन ने क्या बनाया, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाया और ये वैल्यू फाइंड आउट किया अपन ने, ठीक है। अब अपन को सेकंड चीज़ बोला उसने कि आपको बैलेंस शीट भी बना के दिखानी है, तो आप बैलेंस शीट ड्रॉ कर लेना। तो ये जो बैलेंस शीट है वो है आपकी क्लोजिंग डेट वाली, दैट इज एज ऑन 31 मार्च 2019, ठीक है। तो अपन को जो बैलेंस लेने वो लेने क्लोजिंग वाले। यहाँ पर मेरे पास क्लोजिंग वाला बैलेंस कौन कौन से अवेलेबल है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का बैलेंस गिवन है, एडवांस सब्सक्रिप्शन कुछ था ही नहीं सर इस साल, तो उसका बैलेंस भी नहीं है, ठीक है, तो शो भी नहीं करेंगे उसको। तो अपने पास सिर्फ एक ही बैलेंस शो होगा बैलेंस शीट में, दैट इज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, जो अपना क्या होता है, एसेट्स। तो ओके, सो बैलेंसेस पुट करना है अपन को। तो सिर्फ अपने पास एक ही बैलेंस था, दैट इज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का, तो वो एसेट साइड में पुट कर देंगे अपन, दैट इज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है। वो कितना था अपने पास, 13,000, ठीक है। तो पुट कर दीजिए इसको। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन किया अपन ने। तो सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आए तो इस तरीके से अगर आपको डाटा गिवन हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, माइंड में सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने का सोचना है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाओगे कि किस तरीके से वो अकाउंट बनता है, ठीक है। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत ईजी है, जैसे वो किस तरीके से भी क्वेश्चन और डाटा को दे दे आपको, तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बहुत अच्छे से इसको डील कर सकते हो, ठीक है। तो रटना नहीं, इसे समझना है, तो समझ के चलोगे तो बहुत इजी रहेगा, और अगर रटोगे चीज़ों को तो बिलीव मी इससे हार्ड कुछ नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हर चीज़ लॉजिकल होती है अकाउंट्स में, अगर आप समझने की कोशिश करो तो, ठीक है। हर चीज़ को लॉजिकल समझो। तो सबसे पहले अकाउंट बनाया, अकाउंट बनाने के बाद मुझे ये पता लगा कि मेरा करंट ईयर का इनकम कितना है, और वो करंट ईयर का इनकम मैं कहाँ पुट कर सकता हूँ, इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में। क्यों, क्योंकि सर मेरा जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो फॉलो करता है एक्रूल कॉन्सेप्ट को, और एक्रूल कॉन्सेप्ट बोलता है अपन को कि सर आपको जो इनकम बुक करना है वो करना है सिर्फ करंट ईयर का, और करंट ईयर का इनकम मुझे पता करने के लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। इस वजह से मैंने सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाकर इनकम निकाला कि मेरा करंट ईयर का इनकम कितना। अब मेरे पास इन्फॉर्मेशन पता लग गई, इसलिए अब क्या बना सकता हूँ मैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और यहाँ पर लिख दूंगा इनकम साइड में बाई सब्सक्रिप्शन, और साथ में ये लिख दूंगा कि ये सर कहाँ से इस वैल्यू को मैंने फाइंड आउट किया। तो दैट इज वर्किंग नोट नंबर 1 से मैंने ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाया और वहाँ से इसको रेफरेंस लेके वैल्यू को पुट कर दिया, ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज़ उसने बोली थी आपको बैलेंस शीट में शो करना है कि जो सब्सक्रिप्शन के बैलेंस है वो कहाँ कैसे पुट होंगे। तो यहाँ पे सिर्फ अपने पास दो बैलेंस थे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन, लेकिन जो क्लोजिंग बैलेंस था वो सिर्फ किसका गिवन था, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का। तो अपन सिर्फ किसका वैल्यू पुट करेंगे, किसका वैल्यू पुट करेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का, ना कि एडवांस का, क्योंकि एडवांस का बैलेंस ही नहीं है। तो यहाँ पर मैंने एसेट साइड में क्या दिखा दिया, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना, 13,000, ठीक है। तो अगर कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हो इसके रिगार्डिंग में, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल तरफ मूव करते हो। देखो बड़ा सिंपल सम है, फिर भी डील करते हैं, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द इनकम ऑफ द सब्सक्रिप्शन टू बी शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019, ठीक है। तो वापस से दो बैलेंस गिवन है, 31 मार्च 2019 एंड 1 अप्रैल 2018। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन गिवन है, एडवांस सब्सक्रिप्शन गिवन है, ठीक है। ये बैलेंसेस गिवन थे, चारों के बैलेंस गिवन है इस बार। आगे बोलता है सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ ड्यूरिंग द ईयर कितना, 14,000 रुपीज़ का, ठीक है। 14,000 रुपीज़ का अपने पास सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ, ठीक है। अब देखो सर
तो सबसे पहले अपन फटाफट से सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि मुझे क्या निकालना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन सा वैल्यू जाने वाला है और बैलेंस शीट में अपन किस तरीके से उसको प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये निकालने के लिए अपन को क्या बनाना पड़ेगा, सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1 दैट इज सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाकर अपन फाइंड आउट करेंगे कि इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में वैल्यू कितना जाने वाला है और उसके बाद उसको डील करेंगे। तो देखो स्टार्ट करते हैं, वीडियो पोस्ट करके आप फटाफट से सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना, फिर साथ में चलता है। ठीक है, ओके, सो आपने अकाउंट बना लिया होगा। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसके जो बैलेंसेस है वो पुट करेंगे। ठीक है, तो दो बैलेंस गिवन है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का और एडवांस सब्सक्रिप्शन का। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के दो बैलेंस गिवन है, ओपनिंग क्लोजिंग। सर यहाँ पे गलती हो सकती है। ठीक है, हम हमेशा ये मान के चलते हैं कि जो पहला बैलेंस गिवन है ना वो ओपनिंग है। हमारे माइंड में पहले से ये बैठा होता है कि सर ये तो ओपनिंग होगा, ये क्लोजिंग होगा, बट हमेशा डेट को कंसिडर करना क्योंकि कई बार एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए डेट को बदल सकता है। वो ओपनिंग बैलेंस को बाद में दे देगा, क्लोजिंग बैलेंस को पहले दे देगा। ठीक है, क्योंकि अभी अपन अकाउंटिंग करें 31 मार्च 2019 वाली, तो ये तो अपना ईयर एंडिंग है ना, तो ये तो अपने पास क्लोजिंग बैलेंस है और ये वाले कौन से ओपनिंग। तो एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए वो पहले क्लोजिंग बैलेंस दे सकता है, उसके बाद ओपनिंग बैलेंस दे सकता है, क्योंकि हमारा माइंडसेट कुछ इस तरीके से होता है कि हम हमेशा ये मान के चलता है कि हमेशा स्टार्टिंग में क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस होगा और लास्ट में क्या होगा, क्लोजिंग बैलेंस। लेकिन हमेशा डेट को देखना और उसके बाद ही उसको डील करना। ठीक है, क्योंकि यही वो छोटे छोटे रीजंस है कि जहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट तो अच्छे से क्लियर होता है, बट सिर्फ और सिर्फ सिली मिस्टेक की वजह से पूरा क्वेश्चन हम गलत कर बैठते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो हमेशा जब भी क्वेश्चन पढ़ो तो पूरा अच्छे से उसको पढ़ो कि सर जो डेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि अगर आपने इसको ओपनिंग बैलेंस मान लिया, इसको क्लोजिंग मान लिया, तो क्वेश्चन आपका वैसे गलत है। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर भी है तो भी वो आपका गलत हो जाएगा, सिर्फ किस वजह से, आपके डेट की जो गलत कंसिडरेशन है उसकी वजह से। ठीक है, तो ये वाला जो बैलेंस था वो कब का था, 31 मार्च 2019। ये वाला जो था वो था 1 अप्रैल 2018 का। तो ये वाला जो बैलेंसेस है वो कौन से बैलेंस है आपके पास, ओपनिंग वाले। ठीक है, और ये वाले जो बैलेंसेस है वो कौन से बैलेंस सर आपके पास, क्लोजिंग वाले। ठीक है, तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस को पुट करते हैं। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दैट इज असेट्स। असेट्स का क्या, असेट्स का ओपनिंग बैलेंस दैट इज डेबिट बैलेंस। तो पुट करते हैं डेबिट साइड में, टू बैलेंस बीडी आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर प्रीवियस ईयर। ये जो बैलेंस था ओपनिंग वाला, ये आपका करंट ईयर का बैलेंस है, प्रीवियस ईयर का बैलेंस है। सर प्रीवियस ईयर का होगा क्योंकि जब प्रीवियस ईयर में क्लोजिंग बना होगा तो इस साल क्या बनेगा, वो ओपनिंग। तो ये जो बैलेंस है वो कौन सा बैलेंस है आपके पास, प्रीवियस ईयर का, प्रीवियस ईयर। कितना बैलेंस है, ये अपने पास बैलेंस है 3700 रुपीज़ का। ठीक है, ठीक उसी तरीके से इसका क्लोजिंग बैलेंस पुट कर देंगे अपन क्रेडिट साइड में, बाई बैलेंस सी डी। ये जो बैलेंस होगा वो कौन सा होगा सर आपका, करंट ईयर का। ठीक है, इतना समझ में आता है। तो देखो कितना बैलेंस सर, ये आपके पास बैलेंस है 5700 रुपीज़ का। ठीक है, वैसे ही अपन बैलेंस पुट कर देंगे अब किसका, एडवांस सब्सक्रिप्शन का। एडवांस सब्सक्रिप्शन क्या होता है अपने लिए, लाइबिलिटी। ठीक है, तो फिर से डेट ध्यान रखना हमेशा, ये वाला ओपनिंग है, ये वाला क्लोजिंग है। ठीक है, डेट को उसने बदल दिया यहाँ पे तो ये वाला ओपनिंग बैलेंस है, तो लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्या क्या होता है सर, क्रेडिट। ठीक है, तो इसको पुट कर देंगे क्रेडिट साइड में, दैट इज बाई बैलेंस बीडी। ठीक है, बाई बैलेंस बीडी कितना है सर, 6100 रुपीज़। क्लियर है, आगे चलते हैं, क्लोजिंग बैलेंस पुट करते हैं डेबिट साइड में, टू बैलेंस सी डी। ये आपके कौन से ईयर का है, करंट ईयर का। और ये जो ओपनिंग था वो कौन से ईयर का था सर, वो था एडवांस ऑफ प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। क्योंकि सर ये
प्रीवियस ईयर में क्या रहा होगा, क्लोजिंग, तो इस तरह क्या बन गया अपना, ओपनिंग बन गया। ठीक है, तो ये क्लोजिंग बैलेंस लिख देता है, कितना था अपने पास, 2500 रुपीज़ का। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल सेम वही है सर अभी तक जो करते आ रहे हैं अपन। आगे बोलता है सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ अपन को ड्यूरिंग द ईयर कितना, 14,000 रुपीज़ का। ठीक है, 14,000 का सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ, कहाँ पुट करेंगे, बाई बैंक। ये अपन ने 3 एग्जाम्पल में अच्छे से डील कर दिया, कहाँ पुट करना है इसको, एंट्री के थ्रू भी इसको सीखा था। रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर कितना सर, 14,000। ठीक है, तो अपन ने सारे के सारे बैलेंसेस पुट कर दिए, सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हो ड्यूरिंग द ईयर वो पुट कर दिया। अब बैलेंसिंग फिगर से अपन क्या निकाल लेंगे सर, कि मेरा इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में वैल्यू कितना जाएगा। तो देखो सबसे ज़्यादा बैलेंस कहाँ दिख रहा है आपको, क्रेडिट साइड में, तो इसका आपका टोटल कर लेना कितना हो गया। तो इसका अगर सम करें तो ये होता है 25,000। ये हो गया 25,800। ठीक है, तो डेबिट का भी कितना होगा सर, 25,800। ठीक है, तो अब अपन बैलेंसिंग फिगर से क्या निकाल देंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा सर, 25,800 में से 3,700 और 2,500 को लेस कर दीजिए, कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 19,600। तो सर ये वो इनकम है जो आपका करंट ईयर का है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा कितना है, आपको रिसीव कितना हुआ सर, 14,000। तो 14,000 रिसीव हुआ है, इसमें से कुछ पैसा ऐसा भी होगा जो मुझे नहीं मिला होगा, लेकिन फिर भी तो इस साल का है ना वो, और कुछ पैसा ऐसा होगा जो मुझे एडवांस मिला होगा, तो वो इस साल का है नहीं, तो उसको अपन हटा देंगे। तो अल्टीमेट इस सब्सक्रिप्शन अकाउंट के थ्रू अपन ने वो वैल्यू फाइंड आउट कर लिया जो मेरा इस साल का बनता है। और यही तो मुझे चाहिए था कि इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट से बनाऊंगा तो मुझे वो वैल्यू चाहिए होगी ना जो इस साल का इनकम बताए। तो ये वो इनकम है सर अपना जो अपना करंट ईयर का है। ठीक है, तो अब अपन बना सकते हैं इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है, तो फटाफट से ड्रॉ करना वीडियो पोस्ट करके।